हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th साइंस में चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे। इसमें भी हम टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। मेटल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनके ओर से। मीन्स और क्या होता है, वो मिनरल होता है जिसके अंदर मेटल की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ से प्योर मेटल निकालना है। सम मेटल्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट एंड सम आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। कुछ मेटल्स के जो हैं वो अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं, वो फ्री स्टेट में ही पा सकते हैं और कंबाइंड स्टेट में ही पा सकते हैं। फ्री स्टेट में वो होंगी जो कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और कंबाइंड स्टेट में वो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, किसी के साथ भी कंबाइन हो जाएंगे, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है। मोस्ट ऑफ द ओर ऑफ द मेटल आर ऑक्साइड। बहुत सारे ओर जो है मेटल के वो ऑक्साइड होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अर्थ में बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये बहुत सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन शो कर देते हैं। मेटल्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरी। अब इसी बेस पे मेटल को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट, मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी, सेकंड मेटल ऑफ हायर रिएक्टिविटी एंड थर्ड मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। नाउ अगर हम इनरिचमेंट ऑफ ओर्स की बात करें तो ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉयल, सैंड, कॉल्ड गेंग्स। जो ओर्स हैं वो जब निकाले जाते हैं अर्थ क्रस्ट में से, तो वो धूल मिट्टी और बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलते हैं। तो पहले तो उन धूल मिट्टी जो हम फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से उन्हें दूर करते हैं। सो दीज इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं कुछ इनके अंदर कुछ फिजिकल और केमिकल डिफरेंसेस होते हैं, उनकी बेस्ड पे इन्हें अलग कर दिया जाता है। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो। नेक्स्ट में कुछ ये चार्ट बनाया है एनसीईआरटी से, इससे काफ़ी अच्छे से एक व्यू मिल जाता है कि आप आगे क्या पढ़ने वाले हो, किस तरह की प्रोसेस ये हो जाती हैं। तो देखिए, ये है ओर्स। फर्स्ट हमने ओर मिलता है, उसके बाद हम कंसनट्रेटेड करते हैं, यानी कि उसमें इम्प्योरिटीज़ जो गेंग पार्टिकल्स हैं उन्हें बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट फिर मेटल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि मेटल ऑफ हायर रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी। नेक्स्ट अगर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी की बात करें तो इनको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और मीन्स पहले इन्हें मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, देन इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और तब प्योर मेटल आपको मिलता है। अगर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी की बात करें तो ये 2 तरह के ओर्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट सल्फाइड और सेकेंड कार्बोनेट और। तो कार्बोनेट और जो है वो कैल्सिनेशन प्रोसेस को डन करने के बाद बनता है, बनने के बाद ऑक्साइड बनाता है। फिर सल्फाइड और रोस्टिंग के बाद ये ऑक्साइड बनता है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आपको फर्दर मैं इसको डिस्कस करूँगी। फर्स्ट ये दोनों ही मिलकर ऑक्साइड ऑफ मेटल बनाते हैं। मीन्स कैल्सिनेशन से कार्बोनेट बाहर हो जाता है, रोस्टिंग से सल्फाइड बाहर हो जाता है, फिर ऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाता है। यहाँ से फिर रिडक्शन होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है मेटल का, और फिर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल होती है। नेक्स्ट अगर मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी की बात करें तो ये सल्फाइड और होते हैं, इनको फिर रोस्टिंग प्रोसेस से निकाला जाता है, देन फिर हमें मेटल ऑक्साइड मिलते हैं और फिर रिफाइनिंग होती है। अगर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी की बात करें, मीन्स अब हम इन्हें डिटेल में डिफाइन करें तो किस तरह होंगे। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। मीन्स ये ना सिंपली आप इनको हीट करके निकाल सकते हो। कैसे? सिनेबार। सिनेबार जो है वो HGS यानी कि मरकरी का एक और होता है, HGS कहते हैं, इज द ओर ऑफ मरकरी। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, जब इसको हीट किया जाता है एयर में, इट कन्वर्टेड इनटू HGO, वो HGO बन जाता है, यानी कि ऑक्साइड फॉर्म में आ जाता है। एंड देन मरकरी ऑक्साइड इज रिड्यूस। अब इसको रिड्यूस करते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, तो ये मरकरी बन जाता है। आप इन दोनों रिएक्शंस से समझ सकते हैं। देखिए, पहले HgOS था, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो HgO बन गया, साथ में SO2 बाहर निकल गया। फिर HgO को हमने फिर हीट करा तो Hg लिक्विड स्टेट में मिल गया और ऑक्सीजन रिमूव हो गया। अब अगर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन मिडल रिएक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स लाइक आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड और कार्बोनेट और इन नेचर। मतलब ये जो हमें इन्हें और में मिलते हैं, ये कार्बोनेट और हो सकते हैं और सल्फाइड और हो सकते हैं, ठीक है। देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। फिर ये मैंने कहा कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की प्रोसेस के बाद ये मेटल्स ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, एंड इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम अ मेटल ऑक्साइड एज कम्पेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट। अब बात दिमाग में आती है कि क्यों हम डायरेक्ट उनसे सल्फाइड से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे उन्हें, कि ऑक्साइड में चेंज क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि ऑक्साइड से प्योर मेटल निकालना काफ़ी आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर अगर हम डायरेक्ट सल्फाइड से और कार्बोनेट और से निकाल लें। सो पहले हम उसको इसलिए मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की बात करें, जो अभी हमने करा जिससे हम मेटल ऑक्साइड चेंज कर रहे थे, तो रोस्टिंग प्रोसेस होती क्या है? द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, मीन्स एयर की प्रेजेंस में, बहुत ज़्यादा एयर की प्रेजेंस में सल्फाइड और जो हमें मिलता है उसको हीट किया जाता है, ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। जैसे देखो ZnS, ये आपको और सल्फाइड में मिला, आपने इसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो ZnO ऑक्साइड की फॉर्म में मिला और फिर SO2 गैस रिलीज होगी। सेम एज कैल्सिनेशन, लेकिन इसमें कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और के साथ रिएक्ट किया जाता है। द कार्बोनेट और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर, या तो एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड, बहुत कम हवा होती है, बहुत कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एंड दिस प्रोसेस नोन एज कैल्सिनेशन, इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहा जाता है। जैसे देखिए ZnCO3 कार्बोनेट हो रहा है, इसको आपने हीट किया, इस बार हम ऑक्सीजन की शो नहीं दिखा रहे क्योंकि ऑक्सीजन नामात्र की है, और ये ZnO चेंज हो जाता है, यानी कि ऑक्साइड में चेंज हो गया। अब यहाँ से जिंक निकालना आसान हो जाता है। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए इसके बाद जब ये ऑक्साइड चेंज हो जाता है तो कोई भी हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। जैसे ZnO कार्बन जो कि कॉक है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो ZnO प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है। अगर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी की बात करें तो दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन। जहाँ हायर मेटलिटी की बात, रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हमें एकदम दिमाग में आना चाहिए पोटाशियम की बात हो रही है, सोडियम की बात हो रही है, एल्यूमिनियम भी है, और दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ रिडक्शन। मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस का मीन्स यहाँ आप इलेक्ट्रोलाइसिस से वर्ड समझ जाइए कि यहाँ करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ये सब यहाँ से होते हैं। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। अच्छा ये ना पहले मोल्टन क्लोराइड होते हैं तो मेल्ट कर लिया जाता है इनको, फिर इनसे इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। द मेटल आर डिपॉजिट एट कैथोड, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं, कैथोड होता है, कैनोड होता है, तो जो प्योर मेटल है वो कैथोड की तरफ आ जाता है, एंड द क्लोराइड, जो क्लोराइड है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इज लिबरेटेड एट एनोड, वो जो है वो एनोड पे होती है। अब यहाँ आप समझ सकते हैं कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था और जो एनोड था वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था। कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है कि सोडियम जो होता है जब वो आयंस में होता है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और अन्य पॉजिटिव बन जाता है। एनोड क्या होता है, इन यहाँ क्लोरीन नेगेटिव होता है, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Cl2 बन जाता है। ओके, रिफाइनिंग ऑफ मेटल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योरिटीज एंड द इम्प्योर मेटल इज मेड एट एनोड एंड द थिन शीट ऑफ प्योर मेटल इज मेड एट कैथोड। जो इम्प्योरिटीज़ हैं इसमें रिफाइनिंग में क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ बच जाती हैं वो इम्प्योरिटीज़ सब एनोड की तरफ चली जाती हैं और जो प्योर मेटल है वो कैथोड की स्ट्रिप पे जाके चिपक जाता है, और जो और इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं वो बैठ जाती हैं एनोड की साइड, एनोड के कैथोड के नीचे। A solution of metal salt is used as electrolyte, means electrolyte जो हम उसके अंदर डालते हैं जो कंडक्ट कराता है वो उस मेटल सॉल्ट होता है, उसका सॉल्ट होता है, एंड द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट एंड द इम्प्योरिटीज आर सेटल डाउन। जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग हो जाती हैं और नीचे बैठ जाती हैं। आज की मैं इस वीडियो का यहीं पे ही स्टॉप फिनिश करती हूँ और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।